हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज कुछ स्पेशल ये था कि आज मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो फिर वो गेस्ट का आना था और मुझे कुछ स्पेशल सा बनाना था। तो मैंने सोचा कि उस गैदरिंग को आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। तो मैं पूरा तो कैप्चर नहीं कर पाऊँगी इसको, बिकॉज़ थोड़ा सा मुश्किल होगा कि गेस्ट हो घर में और मैं उन लोगों को भी कैप्चर करूँ। कुछ लोग को पसंद होता है, कुछ लोग को नहीं पसंद होता है। तो मैं अगर उन लोगों को सही लगा तो मैं उन लोग को लूँगी अपने वीडियो में। और बाकी जो सारा दिन का चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या हुआ। गेस्ट क्या, मेरा ब्रदर आ रहा है अपनी वाइफ के साथ, तो और बच्चों के साथ। तो वही था कि मैंने कि चलिए ये मोमेंट को मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो बड़ा अच्छा सा माहौल बन जाता है जब वो दोनों आते हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। और इसमें तांशी आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, बिकॉज़ मैं तो बिज़ी रहूँगी खाना बनाना एंड खिलाना इन सब चीज़ों में। बाकी चीज़ें जो भी होंगी वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी, बिल्कुल। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे। बाय बाय। दिन के खाने में बना है सांभर, और ये है भुने हुए चने की और मीठी नीम की आपकी चटनी, और ये है सांभर। तो आज दिन का खाना तो यही है। बाकी जो मैं छोले वगैरह बनाऊंगी वो शाम को दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी सांभर बनाया है, और ये चटनी बस अब मैं नीरज को देने ही जा रही हूँ। और अभी मैं दिखाती हूँ कि इडली कैसी बनी है, सांभर और इडली का कॉम्बिनेशन। तो आपको 2 मिनट में दिखा रही हूँ। तो ये है इडली जो कि ओवन में बनाई है। ये मैं जा रही हूँ इडली को अब निकालने। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ईजिली निकलेगी। कोई भी इसमें एफर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो याओ दिस वन हैंडलिंग सबसे इतनी सॉफ्ट है कि आप देखो, मैं एक हाथ से आराम से निकाल रही हूँ 2 इडली। एंड ये है आपकी, ये पीछे से नीरज की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वो अपने ऑफिस में बात चल रहे हैं, उन लोग की कॉल चल रही है, उसमें डिस्कशन है। तो ये आपकी 3 इडली। तो ये है आपकी इडली। ये नीरज की पुश्तैनी थाली है जो कि वो इसी में खाते हैं क्योंकि इससे खाना गिरता नहीं है। तो ये रहा आपका सांभर जो देखने में आप लोगों को बहुत टेस्टी लग रहा होगा। ये रही आपकी इडली और ये रही नीरज की थाली। तो चलिए मैं देने जा रही हूँ। तैयारी मेरी छोले की, नीरज खाना खा रहे हैं। ये मैंने पेस्ट लिया है मिक्सी में। आपका इसमें प्याज है, लहसुन है, अदरक है, और आपका इसमें प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च है इसमें। ये सारी चीज़ें इसमें करके इसको मैंने मिक्सी से पीस लिया है, ठीक है। और ये एक तरफ मैंने प्यूरी ना यूज़ करके मैंने फ्रेश टमाटर को भी पीस लिया है। अब मैं जा रही हूँ बस इसकी तैयारी करने के लिए। थोड़ा सा किचन मैसी रहता है जिस समय बन रहा होता है, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो बस अब इसके बाद मैं जा रही हूँ इसको प्याज को अच्छे से भूनने के लिए। तो चलिए गाइस, देखिए कैसे बन रहा है हमारे छोले। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। छोले में अच्छे से अगर ऑयल ना पड़ा हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो इसमें डालूँगी मैं ऑयल, ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें। अब इसका मैं वेट करूँगी कि थोड़ा सा ये अच्छे से हो जाए। बहुत ही मध्य आंच में, मतलब कम आंच में ही इसको पकाते हैं क्योंकि मसाला बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो चलिए इसको बन जाने दीजिए। तो ये अच्छे से इसका मसाला अभी पक रहा है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है मसाला, मैं इसको सिम पे ही पकाती हूँ।
ब्राउन करना है मुझे इसको। तो लेकिन इसको मंदी आंच में। और ये आप कहेंगे आप लोग ये मैंने अलग से क्या छौंका सा रख दिया है। तो ये जो मेरे गरम मसाले हैं वो मैं इसमें छौंकती हूँ छोले बनाते समय। सारे गरम मसाले मैं इसमें डालूँगी और उसके बाद मैं उसमें मिक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे उसी में सारी चीज़ें डाल के ना फ्लेवर बहुत अच्छा सा नहीं आता है। अगर आप अलग से करते हो तो आपको ये सारे खड़े गरम मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। तो अभी तो ये पकने में थोड़ा सा टाइम है। छोले रात को ही भिगो दिए थे, उबालने के लिए रख दिए गए हैं। जब तक ये तैयार होगा इसका मसाला, तब तक आपके छोले भी रेडी हो जाएंगे। छोले नो डाउट मेरे बहुत अच्छे होते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है अपने हाथ के छोले। ये अभी हो रहा है, तब तक ही मैं गरम मसाले में आपका इसको कर दूँ, मतलब जो हमारा खड़ा मसाला है उसको सबसे पहले डाल दूँगी मैं इसमें आपकी बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, चिटक्की है बहुत ज़्यादा, नखरीली है ना, नाम से ही देख लीजिए आप। और ये डालूँगी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बर्तन जो आज मैंने जो लिया है वो थोड़ा सा छोटा लिया है। तो ये हो गया। अब मुझे डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि तो ये मेरा हो गया खड़ा मसाला अलग से रेडी। अब ये मैं इसमें अभी भी डाल सकती हूँ। बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसको अगर आप अलग से करते हैं। मसाला रेडी हो रहा है, मस्त बनने वाले हैं छोले। मुझे पूरा भरोसा है आपकी कुकिंग पे। कुकिंग मैं बहुत अच्छी नहीं करती हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छी क्या, मतलब जो भी करती हूँ वो परफेक्शन के साथ करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, ये बोलूँगी मैं। सैटरडे संडे ज़्यादा करती हूँ। अभी छुट्टी चल रही है, सैटरडे संडे मतलब वर्क एट होम है मेरा, तो टाइम मिल जाता है। तो मैंने कर लिया, अभी 3 से बात करी, फिर उसके बाद मैंने कहा लो फटाक से तैयारी कर लूँ खाने की। तो अभी मसाला रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं तो बात भी नहीं कर सकती आप लोगों से अभी, क्योंकि इतना पसीना आ रहा है मुझे और इतना गर्म हो रहा है ना, इतना चिमनी चल रही है, एग्जॉस्ट भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद गर्म बस। तो ये आपका बिल्कुल मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होगे साइड में, ये आपको दिख रहा होगा इसमें आपका ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया। जब मसाला आपका ऑयल छोड़ना शुरू कर देना तो आप ये समझ लेना कि आपका छोले का मसाला या किसी भी सब्ज़ी का मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थोड़ी सी। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो मैं इसमें डालूँगी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, धनिया, और थोड़ा सा ही लाल मिर्च। बच्चों को भी खाना है, इसलिए लाल मिर्च का सेवन हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और हमें वैसे भी लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए, हरी मिर्च का ही यूज़ करना चाहिए। और ये मम्मी का स्पेशल गरम मसाला, घर का बना हुआ, और लग जाएगा ये घर का बना हुआ है, तभी ये किसी और डिब्बे में रखा हुआ है, ना तो ये जो जिस कंपनी का होता है उसकी पैकिंग में आता। तो अभी ये सारे मसाले मैं आपकी अच्छे से भून लूँगी।
मसालों को इसी पेस्ट के साथ खूब अच्छे से भून लेना है। हल्दी ने तुरंत ही अपना काम दिखाया और सबके ऊपर ऐसे चढ़ गई कि सबके रंगों को उसने फीका कर दिया और अपना अपना रंग दिखा दिया, पीला पीला। हल्दी का रंग ना सर चढ़ के बोलता है। वाह, सारे मसाले कह रहे होंगे हल्दी की बखान कर रही हैं और हमारी कोई बात ही नहीं कर रही हैं। अरे नहीं भाई, प्याज का अपना मज़ा है, लहसुन का अपना मज़ा है और अदरक का अपना मज़ा है। खड़े मसालों में जावेत्री वगैरह का तो बस पूछिए मत, जो फ्लेवर निकल के आता है। हम लोग कहते हैं ना पंजाबी ढाबे मसाले वाली छोले कैसे बनते हैं, ये सब यही होते हैं। बस ये सारा मसाले भून जाएं। ऑलमोस्ट भून ही गए हैं, देख लीजिए। और अब डालूंगी मैं इसमें, इसको ज़रा तेज करके मैं भून लूँ। मसाले अच्छे से भून गए हैं, सारा आपका ऑयल भी छोड़ गया है। और अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर का पेस्ट। सारा पेस्ट इसमें मैं डाल दूँगी और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको धीरे धीरे चलाऊँगी। अभी बस इसमें नमक नहीं पड़ा है, छोलों को उबालने में भी थोड़ा नमक डालते हैं, तो पहले से नहीं डालते हैं। तो अब ये आपका टमाटर और इसका पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। बस अब इसमें छोले उबले हुए डालना बाकी रह गया है, जो कि अभी थोड़ा सा एक उबाल आने पर मैं डाल दूँगी और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कंप्लीट छोले बन के कैसे रेडी होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोले उबालने में के लिए रख दिए हैं और ये छोले उबल चुके थे। अब ये मैं इसका जो मसाला रेडी किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये सारा इसमें मैंने जब इसको उबाल रही थी मैं, तभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, इसीलिए मैंने अभी मसाले में बिल्कुल भी नमक यूज़ नहीं किया है। और ये ऑलमोस्ट सारा ही डालना है। तो ये छोले में मसाले को अच्छे से जैसे कि मिल जाए। और जो जिसमें आपने भिगोए थे ये सारे छोले, वो पानी जो है इसी में मैं डाल देती हूँ, क्योंकि वो सारा यूज़ हो जाएगा। पानी ज़्यादा तो ऑलमोस्ट ये आपका छोला रेडी है और बस थोड़ा सा और इसको पकाएंगे, बस उसके बाद रेडी टू ईट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि छोले वोले बन गए हैं एंड छोले के साथ कुलचे सारी चीज़ें हैं और सब लोग आ चुके हैं। तो अब तांशी आपको इसको कैरी करेंगी और तांशी बताएंगी कि उसमें क्या क्या खाने में बना है और कौन कौन आया है, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ बिजी होने, क्योंकि मुझे सबको सर्व करना है। तो बाय बाय बाय।
सो चलो। सो गाइज ये है मेरी दीदी। हाय। जिनका नाम है अदिति पाल दीदी। ये क्या खा रहे हो? मैं छोले कुलचे खा रही हूँ एंड दे आर अमेजिंग, वेरी नाइस, लाइक द टेस्ट इज ऑसम एंड द प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो मेस्मराइजिंग। अभी मेरा खाना रखा हुआ ये मम्मी। इधर आओ इधर आओ इधर। तुम्हें पता है? अरे इधर तो आओ। हिमांश सुबह कार चाहिए ऐसे पूछ लाना पड़ता है। कार चाहिए? हाँ हिमांश कार चाहिए, जल्दी बताओ। हिमांश हिमांश पहले हेलो करो ऐसे। हेलो हेलो। अच्छा हिमांश देखो तुम्हें सब देख रहे हैं। अच्छा तुम बताना तुम्हारी आईज कहाँ है, तुम्हारी नोज कहाँ है, टंग, माउथ और हैंड्स कहाँ है? हैंड हैंड हाथ, पैर, लेग, ये। सो ये तो मेरा छोटा भाई हिमांश। सो हिमांश ओवर एक्साइटेड बच्चा। सो ये है दूसरा रूम जिसमें है मेरे पापा। हेलो हेलो। ये है मेरे अबे मेरे ये सब बनाओ यार। सो गाइस तो हमारी दोनों स्कूटियाँ खाना खा रही हैं और खाना बहुत अच्छा है। और मैं ताजी थोड़ा कैमरा ऊपर कर दो तो मेरी कमर दर्द हो गई। तो मैं जा रही हूँ अपना एंजॉयमेंट करने। इन दोनों को खाना खिला दिया गया है। अब हम बस बड़े बड़े लोग रह गए हैं। इसमें बड़ी नहीं हूँ लेकिन मैं बोल रही हूँ गर्ल्स के साथ Forever young, forever young. मैं गर्ल्स के साथ अभी थोड़ा बहुत खा चुकी हूँ। फिर थोड़ी देर में फिर एक और गर्ल्स के साथ खाऊंगी। ठीक है तो मैं चल रही हूँ और आप लोग इन दोनों से गुफ्तगू करते रहेंगे। और थोड़ी देर में लूँगी मैं आती रहूँगी ऐसे बीच बीच में और इन दोनों को पढ़ते रहेंगे। चलो मैं। तुम पूरे दिन तो फोन लिए रहते हो। हाँ अब देखो खुद ही बोल रहे हो। हाँ और कहती है मम्मी फोन नहीं देती। हाँ बहुत मम्मा में पे गलती है। तुम्हें मम्मी परेशान करती हैं? अच्छा जरा मम्मी से पूछते हैं। जरा मम्मी तुम परेशान करती हैं? हाँ पूछे मम्मी से। हाँ चलो पूछते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। कह रहा है मम्मा मुझे सोने नहीं देती। इंडिया वांट्स टू नो। झूठा इल्जाम लगा रही अपनी मम्मा को। अच्छा मेरे शेर, गुड वेरी गुड। कम है कम है। यार इधर भगवान जी। हाँ भगवान जी हैं। क्या बोलना चाहते हैं? मम्मा तुम्हें टॉर्चर करती है, मारती है, सोने नहीं देती। ऋषभ स्टार्ट। कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। बच्चा पार्टी या स्टार्ट। यार ऐसा मत करो प्लीज। जब से तुमको देखा है सनम। आगे नहीं आ रहा है। क्या कहे बेचैन। आगे हे सनम क्या कहे बेचैन। ये एक्चुअली मेरा अरशद वारसी है ना, तो ये अरशद वारसी को गाना गाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी गाएगा। अल्लाह काली है ना ये इंस्ट्रूमेंटल है।
नीरज ज्यादा भाव मत मारो प्लीज और गा दो। मेरा दिल ये पुकारे तू आजा। 5 रुपए तो 10 रुपए है। दिल के सहारे आजा। जय माता दी, जय माता दी। बहुत शैतान है। ये पुकारे आजा। ये गाने के लिए कहा था। हाँ क्या? हाँ हाँ अब ऋषभ बाबू आ रहे हैं गाजर। अब ये आ रहे हैं अपने फॉर्म में। यो ये वाला गाना मुझे अच्छी लगी। बहुत शानदार, दूंगा मजा। अब अर्पिता जी एक अच्छा सा सॉन्ग आप लोग के साथ जा रही है जिसकी वॉइस रियली बहुत अच्छी है और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए गाइस अर्पिता की तरफ मैं शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें है कौन सी समझ सके न हम अजीब रास्ता है शुरू गजब कर रहे हो यार। बहुत ही शानदार है। तो रात के बज चुके हैं 12:30 और काफ़ी थक गए थे। सभी गेस्ट चले गए हैं, अंधेरा भी है, लाइट बहुत टाइम से लाइट चल रही है और मैं भी इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करूँगी। काफ़ी थक गए थे हम लोग और क्योंकि सारे बच्चे और फिर खाना फिर टाइम भी पूरा देना तो काफ़ी थकावट तो हो ही जाती है। बट बहुत इन्जॉय किया क्योंकि घर में जब कोई आता है एक्चुअली तो कुछ रिफ़्रेशमेंट तो हो ही जाता है। फिर जो लोग आप जिनको लाइक करते हो और लाइक और डिसलाइक की बात नहीं है, बात ये है कि मतलब जिनसे आपकी बाउंडिंग अच्छी हो और आपको वो समझते हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है, चाहे फिर वो रिलेटिव्स हों चाहे वो फ्रेंड्स हों। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। छोटा सा कहूँ या बड़ा सा कहूँ वो तो आप लोग डिसाइड करिएगा, बट मज़ा आया, आज इन्जॉय किया, खूब गाना मस्ती
सारी चीज़ें बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, सच बताओ तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और कोशिश रहती है कि डेली एक व्लॉग दे पाऊँ किसी भी तरीके से, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग के साथ मुझे करनी है शेयर, बट हो नहीं पा रहा है। और लाइट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सब सो रहे हैं, मैं ही हूँ जाग रही हूँ, देर तक सोती हूँ। चलिए कोई नहीं, अब मैं जा रही हूँ मैं भी सोने, और आप लोग भी जाइए सोने। तो गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू चलिया। मेरे बप्पा तो अभी विराजमान है, और हाँ आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बप्पा मेरे साथ हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गणपति बप्पा मोरिया। गई नहीं मैं अभी क्या।